नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चालीसा के बारे में जिसे सबसे अधिक मात्रा या संख्या में सभी लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम महाबली पवन पुत्र हनुमान जी की चालीसा के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी की चालीसा किसने लिखी, इसके पाठ करने से क्या लाभ होता है और इसके पीछे कौन से साइंटिफिक रहस्य जुड़े हुए हैं। हनुमान जी की चालीसा के अंदर गुण व कार्यों का वर्णन 40 चौपाइयों में किया गया है, जिसमें 2 दोहे भी शामिल है। हनुमान चालीसा की रचना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। जी हाँ, हनुमान चालीसा के रचनाकार भी गोस्वामी तुलसीदास हैं। संत तुलसीदास जी के चमत्कारों व राम भक्ति के बारे में सुनकर एक बार राजा अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और तुलसीदास जी से दरबार में ही किसी पद को ग्रहण करने का आग्रह किया। उन्होंने तुलसीदास जी से श्री राम जी से मिलवाने की इच्छा भी जाहिर की। तुलसीदास जी द्वारा पद ग्रहण न करने पर अकबर क्रोधित हो गए और तुलसीदास को बंदी बना लिया। तब तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान जी की आराधना में अवधी भाषा में कारावास में ही हनुमान चालीसा की रचना की। उनकी पुकार सुनकर हनुमान जी ने उनकी सहायता की और तुलसीदास जी को बंधन से मुक्त करवाया था। दोस्तों, हनुमान चालीसा की चौपाई जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस चौपाई के अंतर्गत पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का एकदम सही अनुमान लगाया गया है। एक युग बराबर होता है 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र 1,000 वर्ष और एक योजन 8 मील। युग सहस्त्र योजन पर भानु अर्थात युग सहस्त्र योजन तीनों का गुणा करने पर हमें जो नंबर प्राप्त होगा उस दूरी पर भानु अर्थात सूर्य देव उपस्थित है, जो कि एकदम सही है। और नासा द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी लगभग इतनी ही है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र के समान कार्य करती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लाभ स्वयं तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा अंदर ही बताए हैं। आइए हनुमान चालीसा पढ़ने और उनके लाभ और फायदों के बारे में जानते हैं। दुर्गम काज अर्थात ऐसे कार्य जो बहुत कठिन है या जिन्हें आसानी से नहीं कर पाते, वह कार्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से आसानी से हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यह बात इसी ओर संकेत करती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से या हनुमान जी की शरण में जाने से व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। इसलिए व्यक्ति को सुख को प्राप्त करने हेतु भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, तुम रक्षक काहू को डरना अर्थात वह व्यक्ति डर और भय से मुक्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे अर्थात हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही बुरी व नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसके माध्यम से तुलसीदास जी रोग से दूर रहने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करने की सलाह देते हैं। 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदे महासुख होई अर्थात तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है, वह बंधन से छूटकर महान सुख को प्राप्त करता है। इन सब के अलावा हनुमान चालीसा पढ़ने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं हनुमान चालीसा से जुड़े लाभ और इसके पीछे के साइंटिफिक रहस्य जो आज हमने आपके साथ में साझा किए, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।